हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय द पटेल। जैसे कि आप सभी जानते हो, आपको काउंसलिंग के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो क्योंकि वो मुझे भी आई थी, तो आपको भी आने वाली है। मैंने कौन कौन सी समस्या मैंने फेस किया हूँ, मैं वो आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको जो जो समस्या आएगी वो सारी मैं आपको बताऊंगा कि आपको काउंसलिंग में क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, मुझे पता है आपको क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, अभी नहीं आएंगे, काउंसलिंग के टाइम में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो आपको मैं भी एक एक बताता हूँ सारे क्वेश्चन। ठीक है, कि आपको कैसे क्या करना है। आप अगर काउंसलिंग से रिलेटेड ये मेरा पूरा वीडियो देखिए तो आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी काउंसलिंग से। ठीक है, आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखिए तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी काउंसलिंग से रिलेटेड। आप सब काउंसलिंग यानी अपने आप से ही करवा सकते हो। काउंसलर को पैसे देते हो, ये करते हो वो करते हो। काउंसलर को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खुद से आप काउंसलिंग कर सकते हो अगर आपको पूरी जानकारी हो तो। वो जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अपन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या अपने पास, क्या अभ्यर्थी पंजीयन के समय एक से अधिक प्रवर्ग हेतु पात्र होने के पर एक से अधिक प्रवर्ग का लाभ ले सकता है? इसका मतलब क्या है? जैसे आप जीएस कोटा के लिए, आप जीएस कोटा के लिए यानी एलिजिबल हो, सैनिक कोटा से, कोई भी कोटा से, तो आप एक ही कोटा ले सकते हो। जैसे जीएस कोटा से काउंसलिंग करवा रहे हो, सैनिक कोटा से करवा रहे हो, फिजिकल हैंडीकैप से करवा रहे हो, एक ही कोटा से आप काउंसलिंग करवा सकते हो। बहुत सारे यानी नहीं कर सकते। ठीक है, अपन देखते हैं क्या क्या नहीं कर सकते। नहीं, यानी सिर्फ आप एक ही के लिए एलिजिबल हो, कोई भी एक कोटा। अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रवर्ग के अंतर्गत या तो विकलांग, फिजिकल हैंडीकैप, सैनिक कोटा, स्वतंत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शासकीय स्कूल विद्यार्थी विकल्पों में से पात्रता अनुसार केवल एक एक विकल्प का चयन कर सकता है। लेकिन आप एक से अधिक एलिजिबल हो तो भी एक ही, आपको जो अच्छा लगे वही करना है। ठीक है, जैसे जीएस कोटा में अगर आपको चांस है कि भाई मुझे मिल सकता है, फिजिकल हैंडीकैप में मुझे मिल सकता है, तो ये सारे रिलेटेड आप अपने हिसाब से दिमाग से करना है कि भाई किसकी कट ऑफ सबसे कम जाती है, वो मैंने आपको बता रखा हूँ वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, ये कितना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्रथम चरण की काउंसलिंग में मुझे कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, क्या मैं द्वितीय चरण में काउंसलिंग के लिए पात्र रहूंगा? बिल्कुल। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग करा सकते हो। यहाँ पे देखते हैं अपन, यदि प्रथम चरण की काउंसलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो तो आप द्वितीय चरण के लिए की काउंसलिंग के लिए पात्र रहेंगे। सेकंड राउंड में आप जा सकते हो अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला तो। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने काउंसलिंग से रिलेटेड मेरा ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहेंगी कि खबर कैसे क्या करना है। आप खुद से अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, किसी भी काउंसलर को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पूरी जानकारी है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या स्टेट काउंसलिंग में, देखना अपने पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या स्टेट काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का विकल्प प्रथम चरण में प्रवेश के उपरांत ही उपलब्ध है? बिल्कुल। आंसर देखते हैं अपन। राज्य स्तरीय काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी को प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में प्रवेश के उपरांत अपग्रेडेशन का विकल्प दिए जाने की सुविधा है। आपने यानी कि मान लो, इसका कहने का मतलब है कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज मिला, अगर आपको कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में, आपको पसंद नहीं आ रहा, कोई भी दिक्कत आ रही कोई से रिलेटेड, आप सोचते हैं कि मुझे सेकंड राउंड में और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो आप अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड करने की भी एक प्रोसेस होती है। मैं आपके लिए उस अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि अपग्रेडेशन एक अलग से प्रोसेस है। अपग्रेड करवाने के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ता है, वहां से अपग्रेड करा के फिर ऑनलाइन में आपको आपकी साइड में अपग्रेड करवाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपग्रेड करवाना है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में यानी फर्स्ट राउंड में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आपको चांस लग रहा है कि सेकंड राउंड में मेरे अच्छे मार्क्स से मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो आप अपग्रेड कर दीजिए। अगर आपको भी सेकंड राउंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आप मॉपअप राउंड में जाना चाहते हो, मॉपअप राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज की सीट कम से कम होती है, ध्यान रख लेना। अगर आप मॉपअप राउंड के लिए जाना चाहते हो तो कृपया प्राइवेट कॉलेज के लिए जाए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में भी कम से कम सीट बचती गवर्नमेंट की 200-300। ठीक है, तो आप उसके लिए ज्यादा वेट ना करें। सेकंड राउंड के लिए सेकंड राउंड भी ठीक है। अगर आप मॉपअप राउंड के लिए चाहते हो तो मॉपअप राउंड में भी जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको, मेरा कहने का मतलब, आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में मिल रहा है तो आप चुपचाप ले लो। अगर नहीं मिला, कोई प्राइवेट भी मिला, तो आप अपग्रेड करके कर सकते हो, यानी मॉपअप राउंड में कि भाई चलो गवर्नमेंट मिल जाए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि आप फर्स्ट राउंड में भी अपग्रेड कर सकते हो, सेकंड राउंड में भी अपग्रेड कर सकते हो। अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आपको चांस है कि मॉपअप राउंड में और अच्छा मिल जाए, तो जा सकते हो आगे के लिए। आगे देखते हैं। मैं अपग्रेडेशन का विकल्प किस प्रकार दे सकता हूँ? अब अपने पास ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, काउंसलिंग से रिलेटेड। अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का विकल्प अपने कैंडिडेट प्रोफाइल में उपलब्ध अपग्रेडेशन ऑप्शन से दे सकते हैं। आपकी जो प्रोफाइल होती है उसमें ऑप्शन रहता है, आपको जैसे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला आपको, उसके बाद आपको आपके प्रोफाइल में दिखाता है अपग्रेड करना है या नहीं करना है। अपग्रेड नहीं किया हो तो आपने सीट लॉक कर दी होंगे। जैसे आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला वही पसंद आ गया, आपने सीट लॉक कर दी अपनी। अगर आपको नहीं करना है तो आप अपग्रेड का ऑप्शन आता है, अपग्रेड करेंगे वहां से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास।
पांचवा क्वेश्चन, प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है एवं प्रवेश के समय मैंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है, तो क्या अपग्रेडेशन ना होने की स्थिति में मेरी पूर्व की सीट यथावत रहेगी अथवा नहीं। यानी कि आपने प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश किया, आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला, जो सीट मिली, उसने आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आपने जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है आपने करवा दिया। एक अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अलग से प्रोसेस होती है जो फर्स्ट राउंड में होती है। आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको लेना है या नहीं लेना, लेना नहीं लेना वो बाद में, अपग्रेडेशन की प्रोसेस इसके बाद होती है। फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, आप जाके देख लेना कि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है, ठीक है। एक अलग से प्रोसेस है वो। अब अपन इसको देखते हैं कि प्रथम चरण में का काउंसलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश ले लिया, जो मुझे अलॉट हुई थी उस सीट में मैंने एडमिशन ले लिया एवं प्रवेश के समय मैंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेड का ऑप्शन दिया, का विकल्प दिया है। यानी कि आपको सेकंड राउंड में जाने के लिए आपने अपग्रेड किया है, ठीक है, कि मैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग करके और अच्छा कॉलेज हूँ। तो क्या अपग्रेडेशन ना होने की स्थिति में मेरी पूर्व की सीट यथावत रहेगी या नहीं। आपके जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला आपको सेकंड राउंड में, आपने वो फर्स्ट सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपने सोचे कि अपग्रेड करूंगा फर्स्ट राउंड, तो सेकंड राउंड में अच्छा मिल जाएगा। अगर सेकंड राउंड में भी नहीं मिला, फिर से कोई दूसरा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आपको इसी कॉलेज में आके एडमिशन लेना पड़ेगा जहां पे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, ठीक है। अपन पढ़ भी देते हैं। यदि आपने प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है एवं अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तथा द्वितीय चरण में आप अपग्रेड नहीं होते हैं, आपको यानी सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होते, तो ऐसी दिशा में आपकी प्रथम चरण की प्रवेशी सीट यथावत रहेगी। आप जो अपने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने पास अगला क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन, द्वितीय चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है एवं प्रवेश के समय मैंने मॉपअप चरण हेतु अपग्रेड का विकल्प दिया है, तो क्या अपग्रेडेशन ना होने की स्थिति में मेरी पूर्व की सीट यथावत रहेगी अथवा नहीं। इसमें भी यथावत रहेगी, ठीक है। अगर आपने सेकंड राउंड इस पहले पहले जो क्वेश्चन था उसी के सेम है, बस इसमें सेकंड राउंड है। जैसे आपने इसमें क्या कहा है, मेरे को सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया है, तो मैं मॉपअप राउंड के लिए अपग्रेड करना चाहता हूँ, क्या मेरी ये सीट बनी रहेगी। तो बिल्कुल आपकी ये सीट बनी रहेगी। अपन अगर आपको मॉपअप राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, तो आपको सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे जाकर आपको एडमिशन करवाना होगा, ठीक है। वहां पे आप एडमिशन करा सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं। तो ऐसी दशा दशा में आपकी प्रथम एवं द्वितीय चरण की प्रवेशित सीट यथावत रहेगी, जो अलॉट हुई है वो आपकी होगी, ठीक है। आपका वहां से कोई कैंसिल नहीं होगा एडमिशन वगैरह। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन देख लिया अपन ने काउंसलिंग से रिलेटेड, ये 7वां क्वेश्चन है। आपको ये सारी समस्या आने वाली है, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से पहले से ही नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फ्रेशर हो, आपको यानी कि आपने पहले काउंसलिंग नहीं करवाया, तो आपको ये सारी समस्या आएगी अगर आप फर्स्ट बार करवा रहे हो तो, ठीक है। तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और जो 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 ये सारे क्वेश्चन किसके, स्टूडेंट्स के हैं, कि भाई मेरे को ये समस्या होगी, उसका क्या क्या निराकरण है, ठीक है। अपने पास 7वां क्वेश्चन है, मेरे द्वारा प्रथम चरण अथवा द्वितीय चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है एवं प्रवेश के समय मैंने द्वितीय चरण अथवा मॉपअप चरण का अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है, तो क्या अपग्रेड होने की स्थिति में मुझे अपग्रेड सीट महाविद्यालय श्रेणी में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। अपग्रेडेशन होने की स्थिति में मुझे अपग्रेड सीट महाविद्यालय में श्रेणी में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, बिल्कुल। अब अपन नीचे देखते क्या बोलता है। अपग्रेडेशन के विकल्प दिए जाने के अनुक्रम में द्वितीय चरण अथवा मॉपअप चरण में अपग्रेड होने की स्थिति में आपको अपग्रेड सीट या महाविद्यालय श्रेणी में प्रवेश लेना अनिवार्य है। आपको जाके वहां पे एडमिशन लेना पड़ेगा जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। पूर्व प्रवेशित महाविद्यालय में ही विषय अथवा श्रेणी अपग्रेड होने पर उसी महाविद्यालय में अभ्यर्थी का प्रवेश प्रक्रिया पुनः करना अनिवार्य है। आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपने वहां पे वेरिफिकेशन प्रोसेस करवा दिए, फिर आपको सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज मिला, आपको वहां पे भी जाके ये सारी प्रोसेस कराना अनिवार्य है, ठीक है। ऑनलाइन अपग्रेडेशन की प्रक्रिया के दौरान अपग्रेड होने पर अभ्यर्थी की पूर्व प्रवेशी सीट स्वतः निरस्त हो जाती है एवं दूसरे पात्र अभ्यर्थी को मेरिट के अनुसार आवंटित हो जाती है। इसका कहने का मतलब है कि भाई आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, अगर आपको सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज मिल गया है, तो वो आपकी जो सीट थी फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज में थी वो किसी दूसरे को दे दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको कहीं दूसरे कॉलेज में मिल गई है तो आपको वहां जाके सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला वहां जाके आपको सारी
प्रोसेस करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन मॉपअप अकाउंट में अपडेट करना चाहते हो तो वहां पे कर सकते हो। अब अपने पास अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? कितने हो गए अपने? 7 क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन अपने पास है, प्रवेशी सीट में त्याग पत्र दिए जाने की प्रक्रिया क्या होगी? आपको जो सीट मिली है आप लेना नहीं चाहते तो उसमें आप एडमिशन कैंसिल कराने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होगी? प्रवेशी सीट से त्याग पत्र प्रवेश नियम 15 के उप नियम 1 के अधीन होगा तथा त्याग पत्र देने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। प्रवेशी सीट से ऑनलाइन त्याग पत्र प्रवेशित महाविद्यालय स्तर पर होगा। त्याग पत्र प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं प्रवेशित महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। आपको अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन भी करना पड़ेगा और एडमिशन जहां आपने एडमिशन करवाया वहां कॉलेज में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों प्रोसेस करना पड़ेगा आपको अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन अपने पास क्या है? यदि मैं प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूं एवं उस सीट से त्याग पत्र देता हूं तो क्या मैं आगामी चरणों की काउंसलिंग के लिए पात्र रहूंगा? अगर आपको इसका क्या मतलब, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपने प्रवेश लिए, अगर आपको आपने एडमिशन लेने के बाद आपने एडमिशन कैंसिल करवा दिए तो क्या आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो गए या नहीं हो गए? ये आपको इसमें बताया गया। प्रथम चरण की आवंटित सीट में प्रवेश लेने के उपरांत सीट में प्रवेश नियम 15 के उप नियम 1 के अंतर्गत त्याग पत्र देते हैं तो आप काउंसलिंग के समस्त आगामी चरणों के लिए पात्र होंगे। जैसे आपने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला उसमें एडमिशन ले लिया, फिर उससे आपने क्या दे दिया, एडमिशन कैंसिल करा दिए, तो आप अगर चाहते हो कि मैं सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में काउंसलिंग करूं तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, सेकंड राउंड के लिए भी और थर्ड राउंड के लिए, मॉक राउंड के लिए। समझ आ गया? 10वां क्वेश्चन क्या है अपने पास? यदि मैं प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूं एवं प्रदर्शित समय अवधि में उस सीट से त्याग पत्र देता हूं तो मुझे कितना शैक्षणिक शुल्क वापिस होगा? यानी कि आपको कितने पैसे वापिस होंगे ये कहना चाह रहे हैं। देखते हैं अभी। यदि आप द्वितीय चरण की काउंसलिंग के 2 दिवस पूर्व तक त्याग पत्र देते हैं तो आपकी जमा की गई फीस में से 10% फीस, अधिकतम 10,000 रुपए काट कर आपकी फीस काउंसलिंग समाप्ति के उपरांत वापिस कर दी जाएगी। एनआरआई अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त समय सीमा में त्याग पत्र दिया जाता है तो उस पर रुपये 25,000 कटौती की जाएगी। आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, आप चाहते हैं कि मैं उससे एडमिशन कैंसिल करा लूं, तो ये कब पॉसिबल है? सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने के 2 दिन पहले तक। ये कब कर सकते हो? अगर आप समझ जाओ, आज आज जो भी तारीख है उसके, यानी कि मान लेते हैं अपन की भाई 10 से सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली 10 तारीख से, तो आपको 8-9 तारीख के पहले आपको क्या 8 तारीख के पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा? एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा, जब भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, उसमें से आपकी पूरी फीस वापस नहीं आएगी, 10% फीस काटेंगे। और ये कब मिलेगी फीस? काउंसलिंग समाप्त होने के बाद, काउंसलिंग के एंड के बाद आपको ये फीस रिटर्न आएगी। ठीक है, आपने जैसे जितने भी एडमिशन के लिए पैसे दिए हो वो आपको 10,000 रुपये काट के, जैसे 10% टोटल आपको काट के रिटर्न कर दी जाएगी। जो एनआरआई विद्यार्थी उसकी 25,000 कटौती की जाएगी। ठीक है, जब उसको वापिस की जाएगी। समझ आ गया अच्छे से? कितने? 10। 11वां क्वेश्चन क्या अपने पास? प्रवेशी सीट से त्यागपत्र देने पर सीट गिविंग बॉन्ड कब लागू होगा? मॉपअप की काउंसलिंग के 2 दिवसीय पूर्व तक त्यागपत्र देने के नियम अनुसार सीट गिविंग बॉन्ड लागू नहीं होता। जैसे आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो आपसे सीट गिविंग बॉन्ड भरवाया जाता है। ठीक है, वो कब लागू होता है? करीबन 25 लाख रुपए होता है प्राइवेट कॉलेज में सीट गिविंग बॉन्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना 25 लाख रुपए होता है सीट गिविंग बॉन्ड। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है, समय से पहले 2 दिन पहले ही उसका यानी एडमिशन कैंसिल करवा लो। 2 दिन पहले ही एडमिशन कैंसिल करवा लो। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट राउंड में हमको कॉलेज मिला, सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो गई, उसके बाद कहते हो कि भाई मेरे को कॉलेज नहीं चाहिए, तो आपको 25 लाख रुपए यानी कि सीट गिविंग बॉन्ड जितना भी होता है वो देना पड़ेगा। उसके बगैर नहीं छोड़ेंगे कॉलेज वाले, या तो फिर चुपचाप से पढ़ाई करना पड़ेगा उसी कॉलेज में। ठीक है, परंतु निर्धारित समय सीमा के उपरांत त्याग पत्र दिए जाने पर सीट गिविंग बॉन्ड लागू नहीं होता। अगर आप समय से सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही सीट गिविंग बॉन्ड यानी कि त्याग पत्र एडिशन कैंसिल करवा देते हो, त्याग पत्र दे देते हो, तो आपका कोई भी सीट गिविंग बॉन्ड लागू नहीं होगा, क्योंकि वो सीट जो आपकी खाली होगी वो सेकंड राउंड में भर देंगे वो। ठीक है, सेकंड राउंड में दूसरे को अलॉट कर देंगे। आप सेकंड राउंड के बाद अगर चाहते हो कि ये सब हो जाए तो पॉसिबल नहीं है भैया।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन अपने पास क्या है? द्वितीय चरण में लेने हेतु अभ्यर्थी की पात्रता क्या होगी? सेकंड राउंड में काउंसलिंग के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? प्रवेश नियम 11 के उपनियम 2 के अनुसार पात्रता निर्धारित होगी। वो आप देखना पड़ेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबल होगा फर्स्ट राउंड में, आपको कॉलेज नहीं मिला तो। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या अपने पास? क्या सेकंड राउंड मॉपअप राउंड में भाग लेने हेतु पुनः चॉइस फिलिंग एवं चॉइस वोटिंग करना अनिवार्य होगा? देखते हैं। द्वितीय चरण एवं मॉपअप राउंड में भाग लेने हेतु सभी पात्र अभ्यर्थी को निर्धारित अग्रिम शुल्क जमा करने के पश्चात चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग किया जाना अनिवार्य है। आपने फर्स्ट राउंड में पार्ट लिया, ठीक है। आपने अपग्रेड किए सेकंड राउंड में जाने के लिए, तो आपको सेकंड राउंड के लिए फिर से चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग करना पड़ेगा। उसके लिए जो फीस लगती है वो देना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में वो तो 25,000 कॉलेज में लगती है, सेकंड राउंड में 75,000 ऑनलाइन पे होती है, वो आप देख लेना, ठीक है। 75,000 लगती है। और फिर मॉपअप राउंड के लिए 1,25,000, टोटल 2 लाख रुपए लगते हैं मॉपअप राउंड के लिए, ठीक है। सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड में मिला के काउंसलिंग के लिए ये आपके रिटर्न हो जाते हैं कितने? 4-5 महीना के बाद आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाते हैं, सिर्फ 25,000 कटते हैं डीएमई की साइड में, ठीक है। वो फर्स्ट राउंड के जो जमा होते हैं। 13 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। यानी कि ये क्वेश्चन था कि अपने भाई पुनः चॉइस फिलिंग को पुनः अपने एक बार कर दिया फर्स्ट राउंड में, तो आपको सेकंड राउंड में करना पड़ेगा, मॉपअप राउंड में करना पड़ेगा, ये ठीक है। सारी प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा चॉइस फिलिंग और चॉइस वर्किंग की। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है अपने पास? द्वितीय चरण मॉपअप चरण में जमा किए गए अग्रिम शुल्क का समायोजन किस तरह से होगा? यानी कि उसका एडवांस फीस जो जमा होती है वो कैसे होती है? द्वितीय चरण मॉपअप चरण में सीट आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश के समय यह राशि आवंटित संस्था की कुल शैक्षणिक शुल्क में समायोजित कर दी जाएगी, ठीक है। यदि द्वितीय चरण मॉपअप चरण में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो निर्धारित समय सीमा में यह राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापस कर दी जाती है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी जो काउंसलिंग के टाइम पे लगती है, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है। परंतु अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चरण मॉपअप चरण में कोई सीट आवंटित होती है एवं वह आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है, तो इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई शुल्क राजसात हो जाती है। इसका कहने का मतलब है, आपको अगर आपने सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मॉपअप राउंड में आपको कॉलेज मिला, अगर आपने सीट में एडमिशन नहीं लिया तो वो पैसे आपके वापस नहीं आएंगे, वो वहीं पे गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएंगे, ठीक है, रिटर्न नहीं होंगे वो। ध्यान रखना, ये होता है यार, बहुत से लोगों के साथ होता है, ठीक है। कि आपने आपको फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आपने अपग्रेड कर दिए, फिर यानी कि आपको सेकंड राउंड में और यानी कि कॉलेज मिला लेकिन उतना खास नहीं मिला, आप चाहते कि मैं एडमिशन ही नहीं लूँ, ठीक है, एडमिशन नहीं लूँ, तो आपको ये फीस रिटर्न नहीं होगी आपकी। आपको कॉलेज मिलने के बाद आप उस पर एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपको ये जो फीस लगी उसमें काउंसलिंग के टाइम पे 25 वो 75 वो 1 लाख रुपए ये आपके रिटर्न नहीं होंगे, डूब जाएंगे समझो। 15वां क्वेश्चन क्या है अपने पास? मैं प्रथम चरण की काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ एवं मैंने द्वितीय चरण मौखिक चरण हेतु अपग्रेड का विकल्प दिया है। ऐसी स्थिति में क्या मैं प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो। आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है, आपने सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड किया है, तो आपको जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला वहां से आप यानी एडमिशन कैंसिल करा सकते हो, ठीक है, त्याग पत्र दे सकते हो। ये हो गया अपना 15 क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या है अपने पास? बस थोड़े बहुत और कुछ बचे क्वेश्चंस, ये सारे बच्चों के क्वेश्चंस है, ठीक है। ये सब आपके क्वेश्चंस है कि काउंसलिंग के टाइम में आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी, ये सारी समस्याएं आपको ही होने वाली है। तो ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम कहाँ आएगी काउंसलिंग के टाइम में, तो आप ये वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देख के जाइएगा, जो जो समस्या आपकी सारी हल हो जाएगी। क्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एक ही बार की जाती है? रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया काउंसलिंग से पूर्व निर्धारित घोषित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। द्वितीय चरण के उपरांत एवं मौखिक चरण के से पूर्व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पुनः एक बार खोली जाएगी। काउंसलिंग हेतु प्रथम चरण से पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी को पुनः रजिस्ट्रेशन की पात्रता नहीं है। काउंसलिंग हेतु प्रथम चरण से पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी को पुनः रजिस्ट्रेशन की पात्रता नहीं है। आपने अगर पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपकी आईडी बना ली है, तो आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग करना पड़ेगा, लेकिन किसी ने किया ही नहीं है, तो वो सेकंड राउंड के बाद और मॉपअप राउंड के पहले क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन करवाएगा, फिर चॉइस फिलिंग करेगा, चॉइस वॉकिंग सारी प्रोसेस स्टार्टिंग से कर सकता है, ठीक है। लेकिन जिसने पहले ही अपनी आईडी बना चुका है तो वो नहीं कर सकता, वो सिर्फ चॉइस फिलिंग चॉइस वॉकिंग करेगा, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है अपने पास? मॉपअप मॉपअप चरण हेतु पात्रता क्या होगी?
मॉपअप चरण हेतु पात्रता क्या होगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मॉपअप राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, ये अच्छे से देखना। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग में प्रथम व द्वितीय चरण में आवंटित आदेश जारी नहीं किया गया, यानी कि आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड किसी में भी कॉलेज नहीं मिला तो आप एलिजिबल हो। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय चरण की काउंसलिंग में आवंटन उपरांत प्रवेश किया है एवं बेहतर विकल्प का चयन कर सकते हैं। एक वो जिनको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड किसी में भी क्या नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, एक वो कर सकते हो। एक वो कर सकते हैं जिसको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज मिला लेकिन अच्छा नहीं मिला, वो और अच्छा की चॉइस रखते हैं कि भाई मॉपअप राउंड में अच्छा मिल जाएगा तो वो अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड क्या अपने पास नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया फर्स्ट और सेकंड राउंड की, वो सीधा मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हो कि इसमें मॉपअप राउंड में होगा, फर्स्ट राउंड में भी नहीं होगा, सेकंड राउंड में। मॉपअप राउंड में आप डायरेक्ट न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 17 क्वेश्चन हो गए अपने। 18 क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? पात्र अभ्यर्थी को मॉपअप चरण में क्या करना होगा? जो एलिजिबल अभ्यर्थी उसको क्या करना पड़ता है? ऐसे अभ्यर्थी को मॉपअप चरण हेतु चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग से पूर्व 2 लाख अग्रिम शुल्क के रूप में जमा करनी होगी एवं एनआरआई अभ्यर्थी को 10 लाख रुपए अग्रिम शुल्क जमा करनी होगी, तभी वह चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था, अगर आपने फर्स्ट राउंड में, जैसे आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला 25,000 वहां दे दिए, आपने फिर से अपग्रेड किया सेकंड राउंड के लिए 75,000 वहां दे दिए, 1 लाख हो गया, आपने फिर से अपग्रेड किया किसके लिए? मॉपअप राउंड के लिए। 1 लाख तो ये हो गए, 1 लाख आपको मॉपअप राउंड के लिए लगेंगे, टोटल 2 लाख रुपए लगते हैं किसके लिए? मॉपअप राउंड में जाने के लिए। या तो आप फ्रेश फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो, या तो फिर आप फर्स्ट और सेकंड राउंड से अपडेट करते हुआ आपको 2 लाख रुपए रखना है, ठीक है। एनआरआई कोटा वाले के लिए 10 लाख रुपए, तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि भाई 2 लाख रुपए लगते हैं मॉपअप राउंड के लिए, ठीक है। अपने पास 19वां क्वेश्चन क्या है? मॉपअप चरण हेतु अग्रिम शुल्क रुपए 2 लाख का समायोजन किस तरह से होगा? ऑनलाइन होगा ये। सीट आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश के समय यह राशि आवंटित संस्था की कुछ शैक्षणिक शुल्क में समायोजित कर दी जाएगी। यदि आप मॉपअप राउंड में कोई सीट आवंटित नहीं होती तो निर्धारित समय सीमा में यह राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। परंतु अभ्यर्थी जिसे मॉपअप चरण में सीट आवंटित होती है एवं वह आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेते हैं तो इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई 2 लाख रुपए राजसात हो जाएगी, यानी कि रिटर्न नहीं होगी। समझ जाओ। आपने मॉपअप राउंड में यानी काउंसलिंग करवाए हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे को 2 लाख रुपए लगे, आपको सीट अलॉट हो जाती है, आप चाहते हैं कि नहीं लूंगा मैं सीट, तो आपके 2 लाख रुपए डूब जाएंगे अगर आपने सीट नहीं ली है तो, ठीक है। अगर आप मॉपअप राउंड की काउंसलिंग करवाना चाहते हो, आपको सीट अलॉट होती है तो आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके 2 लाख रुपए डूब जाएंगे, वो रिटर्न नहीं होगी। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती तो आपके जो पैसे लगे वो रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कितने 19 नंबर का क्वेश्चन, ये 20 नंबर का। मुझे प्रथम चरण में एनआरआई कोटे से प्रथम चॉइस की सीट आवंटित हुई थी, मैंने उस पर प्रवेश ले लिया है। अब मैं द्वितीय चरण में दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ, क्या यह संभव है? पहले एनआरआई कोटा से फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, फिर आप चाहते कि मुझे अच्छा नहीं लगा सेकंड राउंड में दूसरा कॉलेज में जाऊँ, तो क्या आप ये कर सकते हो? देखते हैं। इसके लिए प्रथम चरण में प्रवेश के पश्चात कैंडिडेट लॉगिन पर उपलब्ध अपग्रेडेशन का ऑप्शन देना होगा तथा द्वितीय चरण की काउंसलिंग में पुनः चॉइस फिलिंग करनी होगी। बिल्कुल जा सकते हो आप। आपको पहले आपकी लॉगिन आईडी पे अपग्रेडेशन का ऑप्शन होगा, वहां पे आपको अपग्रेड करना होगा, फिर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग चॉइस लॉगिंग करोगे, ठीक है। समझ गए? क्या नीट यूजी काउंसलिंग 2024 हेतु मध्य प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी पात्र है? द्वितीय चरण एवं उसके बाद के चरणों में मध्य प्रदेश के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी मेरिट में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को मेरिट कम चॉइस करने की सेकंड राउंड के बाद अगर उतने मार्क्स में जो कॉलेज की कट ऑफ जाती है उस हिसाब से, यानी कि बच्चे नहीं है तो आप यानी कि सेकंड बाहर के यानी दूसरे स्टेट के बच्चे को एडमिशन दे सकते हैं कॉलेज वाले, ठीक है, समझ गए। दूसरे स्टेट के बच्चे को एडमिशन दे सकते हैं अगर उस हिसाब से मेरिट में नहीं है तो। जैसे एमपी की कट ऑफ मान लो अपन कोई भी एक मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की गई है 550, 550 यहाँ पे एमपी के बच्चों की क्या मार्क्स नहीं है उसके लिए कट ऑफ, तो फिर वो क्या करेगा, दूसरे स्टेट के बच्चों को एडमिशन दे देगा, ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मैं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी हूँ, मुझे आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? आरक्षण का लाभ ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश अधिनियम 2018 में परिभाषित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आरक्षण के पात्र है, उन्हें अनुसूचित 2 के अंतर्गत आरक्षण का लाभ मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। 22 क्वेश्चन हो गया। अपन 23वां क्वेश्चन देखते हैं। मुझे काउंसलिंग के चरण
काउंसलिंग के चरण में सीट आवंटित होने की स्थिति में क्या करना होगा? अगर आपको काउंसलिंग के कोई भी राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप क्या करेंगे उसके बाद? यदि काउंसलिंग के किसी भी चरण में आपको सीट आवंटित होती है, अलॉट होती है, तो आवंटन, तो अलॉट आदेश की प्रति के साथ, जो आपको सीट अलॉट हुई उसके साथ अनुसूची 3 में उल्लेखित प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज, अनुसूची 3 में उल्लेखित प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज, एडमिशन के लिए जो जो आवश्यक यानी कि डॉक्यूमेंट्स है, वो लेकर अभ्यर्थी को स्वयं आवंटित, स्वयं अलॉट कॉलेज में जाकर प्रवेश की प्रक्रिया मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश अधिनियम 2018 के बिंदु क्रमांक 10 के अंतर्गत समय सीमा में पूर्ण कराना होगा। समय सीमा में पूर्ण कराना होगा। पूर्ण पूर्ण शैक्षणिक शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करने के उपरांत ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला तो आपको सबसे पहले जाके कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस करवाना पड़ेगा। वहां पे 25,000 रुपए यानी कि एमपी ऑनलाइन के यानी ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। 25,000 पूर्ण शैक्षणिक शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करने के उपरांत ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी आपकी। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, सब कुछ करवाया, आपको वहां पे पैसे जमा करना पड़ेगा, जब आपकी प्रक्रिया पूर्ण होगी। ठीक है, तो अपने पास काउंसलिंग से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन थे 23। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर काउंसलिंग में क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ये वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए ये सब कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड है कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो आप देख सकते हो क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपका डाउट बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करूंगा। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अभी आप नीट के अभ्यर्थी हो, आप नीट दे रहे हो, अगर आपको काउंसलिंग की जरूरत है तो आप अभी काउंसलिंग करोगे, तो अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।